क्लास 10th मैथ के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक प्रॉब्लम लेके हम आए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग उसमें गलतियां करते हो। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि दो स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो जो जर्नी का टाइम है वो 2 घंटे कम हो जाता है। आपको बताना है कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या थी। आपको बताना है ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या थी। अब जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड x थी। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड जो है ट्रेन की वो x थी, x किलोमीटर पर आवर, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब कहा जा रहा है 300 किलोमीटर जाना है, यानी दो स्टेशन है, मान लेते हैं पॉइंट ए से स्टेशन नंबर बी तक जाती है ट्रेन और ये डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का। डिस्टेंस कितना है? ये 300 किलोमीटर का बी पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर ये 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इसकी ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लगेगा? टाइम 1, यानी पहले केस में टाइम लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 300, स्पीड है x। ये हमारा पहला केस हो गया। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, यानी अब केस 2 में ट्रेन की स्पीड क्या हो जा रही है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जा रही है, यानी अब टाइम कितना लगेगा? सेकंड केस जो टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो हमारी वही थी लेकिन ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गई, टाइम ये हो गया। ये हमारा सेकंड केस, सेकंड इक्वेशन बन गया। लेकिन जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी जा रही है? कि जो कंडीशन दी जा रही है कि अब ये इनका डिफरेंस जो है वो कितना है? इनका डिफरेंस 2 घंटे, यानी बाद वाला जो टाइम है वो 2 घंटे कम हो जा रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि T1 माइनस T2 ये 2 आना चाहिए। T1 माइनस T2 2 आना चाहिए। यानी अब वैल्यू रख देते हैं 300 अपॉन एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 5 और ये वैल्यू आएगी 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका, पहले 300 ले लेते हैं कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ये मिला, इज इक्वल टू 2। 300 जाएगा नीचे तो मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 300। अभी ये कट जाएगा इससे तो 1 अपॉन 150 मिलेगा और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 5 माइनस एक्स और नीचे जो एलसीएम होगा वो x मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 5। यहाँ आया 1 अपॉन 150। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट ओपन करें, x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 150। x से x कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 150 में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? अब जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू ये आपको हो जाएगा 750। इस 750 को भी साइड चेंज कर लेते हैं, हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म याद होगा, लास्ट वाले कांस्टेंट जो ये वाली वैल्यू है 750 माइनस 750, इसके 2 फैक्टर बनाने हैं हमें जिनका कि सम 5 आ जाए। इसके 2 फैक्टर बनाने हैं इसका कि सम 5 आ जाए। तो इसको अगर देखोगे तो माइनस 30 और 25 या माइनस 25 और 30 इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 750 आएगा। हमें क्या करना है? सम
इन दोनों का सम हमें 5 लाना है, तो इसका मतलब छोटा वाला नंबर हम -25 ले लें और बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव ले लें। यानी आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे x प्लस 30, यहाँ ले लेंगे -25 कॉमन, आ जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। x प्लस 30 यहाँ से ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा x माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो इसमें से दो पॉसिबिलिटी, या तो x प्लस 30 इक्वल टू 0 हो, तो अगर x प्लस 30 इक्वल टू 0 आएगा तो x इक्वल टू आएगा -30, या x माइनस 25 भी हमारा 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 आएगा तो x इक्वल टू आएगा 25। तो x की दो वैल्यूज आई यहाँ पर, कौन कौन सी, -30 और 25। तो -30 तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड हम नेगेटिव लेंगे नहीं यहाँ पर, तो स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 25 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड जो हो गई वो हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। गुड लक।